प्यारे साथियों, वैसे मेरा सीमित परिवार कितना, जितने सब्सक्राइबर हों, जितने व्यूअर्स हों, उन्हीं के बीच में मैं एक आज जिज्ञासा प्रकट करने के लिए जा रहा हूँ। 33 करोटी देवता का नाम आपने सुना होगा और 33 करोटी देवता का मास्टर महान देव एक अन्न है, जिस अन्न के कोड में मेरा जीवन का अस्तित्व छिपा हुआ है। अगर अन्न न हो तो जीवन पंचर। वैसे ये हमने वीडियो एपिसोड भी बनाया था, तो शायद इसका हेडिंग है मेरा गीता की वह सर्वविदित पंक्ति युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस कर्मसु। हम लोग सभी कोई अन्न खाते हैं। अच्छा, सबसे तो बड़ी मैं एक चीज़ आपको मजाकिया अंदाज में कह रहा हूँ कि लोग भक्ति करते हैं भगवान के लिए, भगवान को पाने के लिए, ठीक है। तो फिर इतनी बड़ी टोकरी में इतना टैबलेट क्यों उनके सिरहाने रखा होता है? चलो पटना, चलो दिल्ली, चलो वेलूर, चलो बंगाल इलाज करवाने के लिए। तो क्या उसे ये संतोष नहीं है इलाज नहीं करवाएंगे तो भगवान से हमारी भेंट हो जाएगी? ये है हमारे जीवन का एक प्रकार का आलस। किसी भी रोग को खरीदने से पहले मैं ये सावधान हो जाऊं कि अपने जीवनचर्या को अगर ठीक करूं, मेरी एंटीबॉडी बनी रहेगी, मेरी इम्यूनिटी बरकरार रहेगी, कोई रोग मुझे क्यों परेशान करेगा। आइए, एक ग्रामीण रोग है। अब उसे कहिए, इसको ग्रामीण रोग मत कहिए, अब ये शहरों में भी पहुंच गया है, बच्चों से बुजुर्गों तक भी पहुंच गया है। एक रोग होता है जिसको जॉन्डिस हम लोग बोलते हैं। जॉन्डिस शब्द एक फ्रेंच वर्ड है और ये जॉनी से बना है। जॉनी शब्द का अर्थ होता है येलो, पीला, अर्थात पीलिया रोग, उस नाम से भी प्रखर है ये। तो इस रोग का मुख्य लक्षण, मुख्य पहचान तो ये देख लीजिए कि आपके शरीर में जो भी सफ़ेद एरिया है उसमें हल्का पीलापन महसूस होता है, फिर पेशाब में पीलापन महसूस होता है, उसके बाद में सारे शरीर में हल्का हल्का पीलापन महसूस होता है। मुख्य तौर पे इसी को हम लोग पीलिया रोग मानते हैं, ठीक है। तो वैसे तो इसका प्राथमिक इलाज कुछ नहीं था, गाय का मूत्र था, भंगड़िया, जिसको भिंगड़ाज आयुर्वेदिक भाषा में कहा जाता है, पीस के पी लेने के बाद बच्चे लोग ठीक हो जाते थे। लेकिन अभी ये एजुकेटेड दुनिया है, रिसर्च है, हम लोग बहुत एडवांस हो चुके हैं। तो एक चीज़ मान लीजिए, एक ग्वाले के पैर में गोबर मखा पोंछ लिया, चल दिया। अगर वह किसी पढ़े लिखे लोगों के पैर में मख जाए तो उसे भय है कहीं इसे टिटनेस तो नहीं हो जाएगा, इसलिए उसको छुएगा कि गोबर कब का है, किस चीज़ का है। छूने के बाद भी वो उसको सूंघेगा कि इसमें गंध कैसा, सड़ा हुआ गोबर तो नहीं था। तो पढ़े लिखे लोग 3 जगह मखते हैं। आज ये जॉन्डिस जो है, हम लोग बच्चे थे तो एक तो कंपाउंडर साहब थे हॉस्पिटल में, ठाकुर जी, रामेश्वर ठाकुर, खगड़िया के रहने वाले थे। एक दिन हम लोग अचानक स्कूल से लौटे तो गए थे, थोड़ी सी रोशनाई वाली दवाई वैसे भी मांग लेते थे। वो आला उला पट के बस आ रही थी, तुरंत चढ़े, भागा सहरसा। चले जाने के बाद मालूम हुआ इनको जॉन्डिस हो गया। ये करीब लगभग 35-40 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ। लेकिन अभी तो ये हंसी मजाक हो गया है। इसका ट्रीटमेंट घर घर में ट्रीटमेंट है, हर जगह डॉक्टर लोग इसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये रोग है आपको पीलिया रोग। अच्छा, ठीक है। रोग शरीर में होने का कारण, जैसे एक डाकिया एक डाकघर से दूसरे डाकघर चिट्ठियों को लेके जाता है, वैसे शरीर में भी एक एम्बेसडर है जिसको हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं।
ब्लड की गति तो छोड़िए, शायद हमारे ख्याल से 25-30 हज़ार किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से हमारे शरीर में खून दौड़ती है। और यह खून केवल खून ही नहीं है, खून में बहुत सारे तत्व हैं, कार्पल्स हैं, वाइट है, रेड है, हेमोग्लोबिन है, हेप्टोग्लोबिन है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, बिलिरुबिन है, अनेक अनेक पदार्थ इस खून में हैं जो सारे शरीर में ये ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है। कहीं तो यह मेटाबॉलिज्म को चयापचय करने में मदद करता है, कहीं कैटाबॉलिज्म को चयापचय में करने में मदद करता है, यही काम है। अब इस खून के बहुत सारे पार्टों में एक पार्ट होता है बिलिरुबिन, ठीक है। और बिलिरुबिन हो या रक्त के कोई और भी पार्ट हो, उसका ऑब्जर्वर होता है हमारा लीवर। और लीवर भी आपको नलीयुक्त ग्रंथि है हमारे अंदर में, बहुत फेमस ग्रंथि है, जिसका कार्य क्षेत्र बहुत लंबा चौड़ा है। आज तक आपने सुना होगा दुनिया में जो भी रसायन की उद्योग लगी है वो आज तक में 21 प्रकार के रसायन को प्रोडक्ट्स कर पाई है। लेकिन ये लीवर कितने रसायनों का प्रोडक्शन करती है? तो सुबह जगेंगे, अब भर दिन जो कुछ करेंगे उसमें कितने प्रकार की रसायन एवं ऊर्जाएं चाहिए, उतना भर रात में लीवर तैयार करके रखती है, जिससे हम चलते हैं। हमें मर जाने के बाद भी 24 घंटे, 30 घंटे, 36 घंटे के बाद उस लीवर से मेरे मरने के कारण का सुराग लगाया जा सकता है। इतना कीमती पार्ट्स मेरा लीवर है, जो इस शरीर के तमाम सर्कुलेटरी में चलने वाले तत्वों का ऑब्जर्वर होता है। तो बिलिरुबिन का भी ऑब्जर्वर यही है। और इसमें एक कैरियर होता है, जैसे गाड़ी में कैरियर होता है कुछ पीछे रखने के लिए, या आपका घर ही है तो घर में एक किचन होता है, एक बाथरूम, लेटरिन, एक रेसिडेंस, एक रिसेप्शन, एक गोदाम भी तो होता है अनावश्यक वस्तुओं को उसमें स्टॉक रखने के लिए, आवश्यक वस्तुओं का स्टॉक। तो लीवर के भी साथ ये मजबूरी है कि उसके साथ भी एक गोदाम है। गोदाम को हम लोग वैसे आम भाषा में, हिंदी में हम लोग पित्ताशय बोलते हैं, जो ठीक है। वैसे तो आज रात का समय है, बोर्ड नहीं है, ये शरीर है ना, ये दाएं भाग में यहाँ लीवर होता है। और ठीक लीवर के नीचे में एक इतना बड़ा लीवर, वैसे लमसम 1.5 किलो तक का होता है, और उसके नीचे में 100-125 ग्राम का एक पीत की थैली होती है, जिसमें पीत को लीवर स्टॉक में रखता है। चाहे आपके शुगर के तत्व हों, चाहे हेमोग्लोबिन, हेप्टोग्लोबिन के तत्व हों, चाहे जो भी कोई जाइम हो, वो लीवर क्या करता है, कच्चा पदार्थ उसी बाइल्स में रखता है, बाइल्स को गोल ब्लाडर में रखता है। बाइल्स माने पित्त, गोल ब्लाडर माने पित्त की थैली, उस बाइल्स को पित्त में रखता है। और शरीर को जितनी आवश्यकता होती है उस गोल ब्लाडर से, उतना ही बाइल्स को लीवर लेके एक्टिव करके फिर बाइल डक्ट्स के माध्यम से वह छोटी आंतों में गिराता है, जो वहाँ चयापचय का काम करता है, भोजन को पचाने का काम करता है, ठीक है। अब रक्त में बिलिरुबिन का बढ़ जाना, सिस्टम से वह बाइल डक्ट, गोल ब्लाडर, भाया गोल ब्लाडर और लीवर तक नहीं पहुंचने के बाद वह प्रोडक्ट्स बिलिरुबिन अगर डायरेक्ट हमारे खून में उतर जाता है, पीला होने का यही एक मुख्य लक्षण है। और इसको खास करके पीलिया को भी आप लिवर डिजीज भी कह सकते हैं, या दोषपूर्ण अन्न को खाने का परिणाम भी कह सकते हैं। पित्त का काम, मुख्य काम होता है आपको फैटी वस्तुओं को पचाने का। जैसे वसायुक्त पदार्थों को जो हम खाते हैं उसको ये पित्त में से बिलिरुबिन निकल के पचाता है। अगर वह बिलिरुबिन डायरेक्ट हमारे ब्लड में उतर जाता है तो सबसे पहले तो इसकी परख मैं बता रहा हूँ। मुझे भी एक बार पीलिया हुआ था, तो हम दिल्ली के एक डॉक्टर से दिखाए, तो डॉक्टर क्या
तो लीवर के सामने ये पसली की हड्डी जो होती है, तो पसली के हड्डी के ठीक नीचे 3 उंगली से ऐसे दबाया, प्राण ही निकल रहा था। इसी अंदाज में हमने आपको कहा कि इसको आप लीवर डिजीज भी कर सकते हैं, या लीवर या गोलब्लाडर या बाइल डक्ट की कमजोरी का कारण यह एक पीलिया भी हो सकता है। ठीक है, अब सवाल है इसका, वैसे तो आजकल लोग इंतज़ार नहीं करते हैं। हड्डी घुटने में दर्द, डॉक्टर कैल्शियम का टेबलेट लिख दिया। कुछ लोग तो सेल्फ मेडिकेशन करते हैं कि कैल्शियम का टेबलेट खरीद के खाते हैं, लेकिन उसको ये होश नहीं है कि मैं अपने शरीर में इसका रेशियो देख लूँ, क्या मुझे कैल्शियम की आवश्यकता हो तो खाऊं। अगर कैल्शियम की आवश्यकता भी है तो विटामिन डी जहाँ जहाँ पाया जाता है वहाँ से आप वनस्पति से भी प्राप्त कर सकते हैं, धूप में से भी प्राप्त कर सकते हैं, व्यायाम से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो उतना तो मेरे जीवन काल में हम अपने जीवन को छुट्टी दिए हुए नहीं, इतना कैल्शियम के टेबलेट खाते हैं। अगर कहीं 6 महीना आप कैल्शियम के टेबलेट का प्रयोग कर लीजिएगा तो किडनी में जाके स्टोन्स बन जाएगा। तो भविष्य का हमें परवाह नहीं, आज ही आज है, कल क्या होगा, आज क्या कर रहे हैं, इस चीज़ का कोई ठिकाना नहीं होता। तो प्यारे मित्रों, ये बिल्डुबिन जो है इसका आणविक सूत्र तो बहुत लंबा है, C33H36 और O6 इसका आणविक सूत्र होता है। और इसकी मात्रा हमें कितनी चाहिए खून में, तो 0.1 या 0.2 से लेकर के 0.3 तक पर डेसीलीटर खून में हमको बिल्डुबिन चाहिए। अगर इससे थोड़ी सी भी ज़्यादा हो गई तो फिर मुझे वह, वैसे एकाएक सारा शरीर पीला ही नहीं हो जाए, हल्का पेशाब भी पीला होगा, उसमें करक होगा, उसमें जलन होगा, हाथ पैरों में ऐंठन होगा, झुनझुनी होगी, ये तमाम प्रकार की व्याधियों से हम पीड़ित हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, तो अब सवाल आती है कि इसकी दवाई, वैसे तो मैं समर्थक हूँ होम्योपैथिक दवाई का। इसमें दवाई तो इसमें 10 लगभग 12-15 दवाइयाँ आती हैं, लेकिन उतना नहीं। इसका स्पेसिफिक मेडिसिन है आपको आयरिस वर्स, कार्डोस मेरी, कार्डोस मेराइनस, चेलिडोनियम और कालमेघ, या कालमेघ का दूसरा नाम भी है एंडोग्राफिस। ये 4 इसका स्पेसिफिक मेडिसिन है। अब इसमें और जो कुछ मेडिसिन मिलाया जाएगा तो वह आपके सिम्टम के आधार पे, कि आपका सिम्टम क्या है, ये पीलिया की नहीं, आपके जीवन का क्या सिम्टम है, कैसा पानी पीते हैं, कब पानी पीते हैं, कब सोते हैं, क्या खाते हैं, नहीं खाते हैं, इस लेवल को देखते हुए इसमें आप चाइना, नेट्रम सल्फ, ब्रायोनिया, कैलकेरिया कार्ब, फास्फोरस, बेलेडोना, इन लोगों के इनके सिम्टम को देखते हुए, उन दवाइयों का सिम्टम को देखते हुए दोनों मिला करके एक कंपोजिशन आयरिस वर्स, चेलिडोनियम, कार्डोस मेराइनस और कालमेघ, ये चारों दवाइयों का मदर टिंचर ही प्रयोग में लाना चाहिए, मदर टिंचर क्यूब पावर। और ये ज़्यादा, हालांकि देखिए अनजाने को निकट है, अनजाने को है दूर। बीमारी, ये इस बीमारी का आयु 2 ही 4 दिन होता है। अगर आप एक खुराक अच्छी तरह से 25 बूंद इस चारों मदर टिंचर को ले लेंगे तो 2-3 घंटे के अंदर में पेशाब के रंग में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा, यानी काम आपको करना शुरू हो गया। ये बीमारी क्रॉनिक नहीं होती है, पुराना रोग नहीं होता, यह एक्यूट ही होता है। अगर आप में ये समय या पीलापन 2, 4, 5, 10 दिन के बाद आप लड़बड़ाना शुरू कर दीजिएगा, आप प्रभावित हो जाइएगा, इसलिए इसको एक्यूट ही कहिए। तो एक्यूट ही इसका इलाज भी होता है प्यारे बंधुओं। तो अब इसके साथ आपको मैं क्या बताऊं, आज आपके सामने मैं थोड़ी सी, वैसे एक भाई बंधु हमारे SGPT टेस्ट करा के रिपोर्ट भेजे थे, तो अब उनका मेडिकल हेल्प मुझे करना है। वैसे कल आपको कबीर जयंती भी है, तो सोचे आज इसी पर मैं अपना कुछ 2 लाइन आप लोगों के सामने जो कुछ रख पाए। धन्यवाद।